ये एक ऐसा दर्शन है जो आज तक, ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ था। समझा समझा। अब विशेष तौर से आश्चर्य इसलिए कर रहा है विज्ञान के रोग ठीक हो रहे, जिनको इनक्योरेबल कहती है वो क्योर हो रहे। तो ये इसका एक तरीका है, अपने आप की शक्तियों को चेतन करने का तरीका है। आप लोग बाय बर्थ पूर्ण हो, मेरे में आप में कोई फर्क नहीं है। मैं गृहस्थी हूं, आप भी गृहस्थी हो। आपने मुझे ऊपर बिठा दिया तो मैं बड़ा नहीं हो गया, आप छोटे नहीं हो गए। ये तो एक व्यवस्था चली आ रही है। परंतु ये ज्ञान जो है गुरु के बिना नहीं मिलता, समझे। आज जितने भी धर्माचार्य हैं उनके कोई गुरु नहीं है, समझे। मैं तो नौकरी करता था रेलवे में भाई, हेड क्लर्क था। तो कोई विशेष परिस्थितियों बस मेरे को भय लगने लग गया, भय लगने लग गया। फोबिया जैसे आप कहते हो, फोबिया, अकारण मृत्यु भय लगता है। तो मेरे एक मित्र थे श्री राम दुबे, उन्होंने कहा ये आपको तो मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैंने जानता था मार्केस क्या होता है, तो बताया था। मैंने कहा फिर ये तो सभी को आएगा भाई। कहने लगे बचा भी जा सकता है। मैंने कैसे? कहने लगे जी महामृत्युंजय का जप करो। वो बड़ा अजीब कर्मकांड था। मैं क्या दुबे जी हमसे तो, मेरे से तो नहीं होना ये, आप आने दो इस मार्केस को। तो उन्होंने कहा ये गायत्री मंत्र से भी हो सकता है। मैंने वो तो जप लूंगा। तो बाकायदा उन्होंने यज्ञोपवीत धारण करवा करके और सारा, तो मैंने सर्दी की नवरात्रि शुरू किया था। 1 जनवरी को उसकी सिद्धि हो गई। मैं नहीं जानता था पहले अर्थ क्या है। वास्तव में उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है। अब तो रोज उठता था, उस वक्त आंख तो खुल गई, अब वो ध्यान लग गया, अंदर प्रकाश ही प्रकाश दिखे, कोई ऑर्गन्स नहीं दिखे। मैं पहले कुछ समय के लिए बीकानेर में प्रोफेशनल मेल नर्स की कोर्स में था। तो डॉक्टर से पोस्टमार्टम में हमको साथ ले जाते थे। लीवर कैसा है, तिल्ली कैसी है, हार्ट कैसा है, फेफड़े कैसे है, किडनी कैसी है, वो सब मेरे को मालूम था। कोई ऑर्गन नहीं दिखे। मेरे को बड़ा आश्चर्य हो गया। दिखता तो आग से, एक बार अंदर है कैसे डिवाइन फॉर्म में बदल गई बॉडी, एक दूधिया प्रकाश में। मैं प्रकाश को देखता रहा, इतने में एक भंवरे की गुंजन सुनाई दी पेट में। काला भंवरा होता, आवाज पे कंसंट्रेट हुआ तो वो नाभि से जपा जा रहा है गायत्री मंत्र। मैंने कंठ से जपा, वो नाभि से जपा जा रहा है। जैसे साइकिल घुमाओ चाहे तो एंडलेस जपा जा रहा है। लोगों ने कहा ये तो सिद्धि हो गई। बीकानेर में पुष्करना समाज के बहुत ब्राह्मण है, पंडित है अच्छे, वो आए कैसे हुआ? मैंने कहा ये हो गया। तो कहे तो आप फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गए, अब इसका तांत्रिक प्रयोग करो, लाखों रुपए देंगे, हमारा भला हो जाएगा आपके साथ। पहले तो मैं नहीं समझा, फिर जो मेरे अंदर जो परिवर्तन आया अपने आप में महसूस होने लगा। मैंने कहा ये तो गड़बड़ तो होगी तेरे में। फिर उन्होंने कहा पंडित जी ये तो घाटे का सौदा है, सोना देऊं और लोहा लेऊं, मैं ये काम नहीं करूंगा। बहुत जोर लगाया, मैंने इनकार कर दिया। तो आखिर में एक सर्टिफिकेट दे गए, कहने लगे ये जाट है, इसकी अक्ल में नहीं आएगा, चले गए बेचारे। तो मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं तो आपको मतलब अपने आप से इंट्रोडक्शन कराऊंगा। तो ये सिद्धि होगी निर्गुण निराकार की। महर्षि अरविंद ने इस बारे में बहुत अच्छा लिखा है। आपको आश्चर्य होगा कि अरविंद के बारे में वेस्ट को जानकारी है ही नहीं। विवेकानंद जी, योगानंद जी अमेरिका गए थे, उनकी जानकारी तो है,
मगर महर्षि अरविंद की नहीं है। मैंने अभी 100 किताबें भेजी है यूएसए, वो सारे सीनेटर्स को एक एक भेज दूंगा। तो इस प्रकार ये परिवर्तन आता है नाम जप से। विवेकानंद जी बीच में आ गए, उनको पढ़ा तो कहना गुरु के बिना नहीं बढ़ सकते, तो गंगानाथ जी गुरु बना लिया। ये जामसर में रहते थे। 31 दिसंबर 83 को ब्रह्मलीन हो गए। जाते हुए तो कहेंगे आगे काम तेरे को संभालना है, तो 7 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और ये काम कर रहा हूँ। 11/4/55 से 30/6/86 तक रेलवे की हेड क्लर्क की। तो अब आदेश है कि इस दर्शन को विश्व दर्शन बना। अमेरिका तो मैं गया था मैं, उन्होंने कहा जी कितने अमेरिकन आएंगे, आप क्यों नहीं आ जाते? मैंने कहा आ जाऊंगा, आप बुलाओ तो, फिर वाया नई दिल्ली बुलाओ तो आएगा इनविटेशन नई दिल्ली तो ठीक, नहीं तो जोधपुर बैठा हूं मैं मेरे। तो इस प्रकार वो कृष्ण की भी सिद्धि होगी, दोनों सिद्धियां होगी। दोनों सिद्धियां नहीं तो एक सिद्धि तो होती है, और सिद्धि के लिए एसेंड करना पड़ता है। यहां पहुंचना ही मोक्ष है। निर्गुण निराकारी पहुंचते हैं, सगुण साकारी पहुंचते हैं। कृष्ण के मंदिर में जाए तुलसी चरना मतलब सात्विक जीवन जीवे, तो केमिकली जो बदलाव आता है, दोनों बात है। तो अरविंद ने कहा कि अगर एक ही जन्म में, किसी अगले जन्म में नहीं, दोनों सिद्धियां हो जाए निर्गुण और सगुण की, तो फिर जिसके लिए असेंड करना पड़ता था वो डिसेंड कर गया। इसको महर्षि अरविंद ने टेरिस्टोरियल इमोर्टिलिटी का, पार्थिव अमृतत्व। जीते जी जीवन मुक्त हो जाओगे। तो हरिनाम के पातंत्र योग दर्शन में अष्टांग योग की बात है। योग के 8 अंगों का अनुष्ठान है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधिपाद पहले समाधिपाद में 24 से लेकर 29 सूत्र तक श्री ऋषि ने साफ कहा है कि हरि नाम के जप के बिना कोई सिद्धि नहीं। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि उससे अभाव, मतलब जो कष्टों का अभाव हो जाता है। जो कष्ट भोग चुके वो भोग चुके, आगे नहीं भोगोगे। ये बात भगवान कृष्ण ने कहा कि सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं। तो इसलिए मैं आपको एक नाम बताऊंगा, उसको जपना है। राधा और कृष्ण का मंत्र है, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व के बाद कह लो, शब्द और प्रकाश की बात कह लो। इसमें दोनों तत्व है। पृथ्वी तत्व है सांसारिक सुख देगा, आकाश तत्व है वो मोक्ष देगा। तो ये निष्काम कर्मी हो गया, ये क्योंकि ये कृष्ण की जन्म कर्म भूमि है, इसलिए यहाँ इसको मुझे बहुत ज्यादा पिछले दफे रिस्पॉन्स मिला रहा, आपके भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उस नाम जब से आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। जैसे आप राधा, सीता, पार्वती, अम्बा कुछ भी कह लो, बाहर पूछते हो, हमारे योगी ने उसको कुंडलिनी कह दिया। वो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में सैक्रम बोलते हैं डॉक्टर उसको, बेसमेंट को, उसमें 3.5 आटे लगा के दुम को मुंह में दबा के सोई हुई रहती है। शक्तिपात दीक्षा से अगर गुरु योग है और उसको पीछे गुरु का आदेश है ये काम करने वाला, वो गुरु नहीं है, कर रहे कितने नहीं कर रहे, सभी कर रहे। तो ये गुरु कृपा से ही आगे हो रहा है। शक्तिपात दीक्षा की मेरे को अकारण सामर्थ्य दे दी, तो जो नाम बताऊं उससे कुंडलिनी जाग जाएगी। अब वो फिर सारा आपका शरीर, मन, प्राण, बुद्धि अपने बस में कर लेगी। सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाएगी। हर एक को अलग अलग योग होगा, क्योंकि जिसका जो सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है उसी को वो कुंडलिनी स्टिमुलेट करेगी, टर्न अप करेगी। और जब तक वो अंग पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाता वही योग होगा। इस प्रकार आपके सारे फिजिकल रोग खत्म हो जाएंगे, शारीरिक बीमारियां, चाहे गठिया है, अस्थमा है, डायबिटीज है, समझे। अब वो गठिया को तो इनक्योरेबल बताते हैं, और 10% बीमारियां अभी क्योरेबल है मेडिकल साइंस के हिसाब से।
समझे। हीमोफीलिया ठीक हो गया नागौर में एक आदमी का। तो बीकानेर में अब्दुल अजीज सुलेमानी साहब डॉक्टर अब रिटायर हो गए, गोल्ड मेडलिस्ट है। उन्होंने कहा ये तो नोबेल प्राइज का केस है, नोबेल प्राइज का केस। मैं उनसे बोला, मैंने कहा मेरी तस्वीर से योग हो रहा है, वो नोबेल प्राइज नहीं है क्या? तो बड़ा आश्चर्य करते हैं लोग। तो दोनों सिद्धियां हो गई, इसलिए मेरी तस्वीर से योग हो रहा है। हजारों, मत क्योंकि 2 दफे होया है वहां, तो हजारों स्त्रियां जो ध्यान करती है और ये हम टाइम लेके बैठ जाती है, जितना टाइम लेते हैं उसी में अपना आप खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे सारे शारीरिक रोग खत्म। अब मानसिक रोग भी खत्म हो जाते हैं। 80% बीमारियां मेंटल टेंशन से रिलेटेड है, समझे। और वो मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं उसका, वो नशे की दवाई देते हैं। नशा रहता है 4-6 घंटे, तब तक कुछ नॉर्मल होता है आदमी, फिर वही टेंशन और रोग वैसा वैसा। नशा तो हम भी मानते हैं, नशा प्रॉपर दवाई है, पर वो मैटर का नहीं, स्पिरिट का होना चाहिए। इस संबंध में नानक देव जी महाराज ने कहा है, भांग दतुरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो नाम का नशा आ जाता है, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग। डॉक्टर बड़े हैरान है, चैलेंज के साथ आते थे, फिर जो चैलेंज करके आता है उसमें ये शक्ति ज्यादा एक्टिव होती है। कबीरदास ने कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल चिन चट उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो मैं जो आपको नाम दूंगा उससे आपको एक नशा आ जाएगा, बिना किसी खुमारी आ जाएगी, नाम खुमारी आ जाएगी। और क्योंकि उतरती नहीं है, दवाई वाला उतर जाता है, इसलिए वो टेंशन खत्म, फॉरएवर खत्म, जीवन भर के लिए खत्म। हाइपर टेंशन, लो पर टेंशन, छोटी सी बीमारी थायराइड 7 दिन में ठीक होती है, और डॉक्टर जीवन भर दवाई लो, कभी आधी गोली का, अभी 2-3 विजिट हर महीने में लेते हैं। यहां विजिट की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर इस बात से हैरान है कि मैटर को ये बिल्कुल किनारे करके केवल मंत्र से ठीक कर रहा है, ये उनके गले से नहीं उतर, समझे। एक अरविंद माथुर हमारे बीकानेर में, नहीं जोधपुर में डॉक्टर है, मेरे शिष्य है वो, मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में। उसको वसुंधरा ने भेजा, जाओ देखो कितने केस ठीक हुए। तो हमारे ट्रस्ट है मेरा, उसमें एक रामू राम नाम का ट्रस्टी है, उसको मिले। तो उसने कहा कि 2 ही केस, एक तो भंवरलाल और एक बद्री, ये तो आपके इंडोर पेशेंट थे मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में, क्यों डिस्चार्ज किया ये बता दो। तो कहते राम साहब नौकरी करनी है, आदेश है सीएम का, और जाके लिख दिया एवीएस के कोऑपरेट नहीं कर रहा। भंवरलाल आया तो ट्रेस हुई जब एड्स उसको, तो 65 kg वजन था। उसने मुझे सब बताया, ये बड़े बड़े बहाने बनाते हैं, मगर एड्स फ्री नहीं मिलता, इसको लोग खरीदते हैं। उसने कहा जी मैंने तो खरीदा बॉम्बे से। अब वो इंडोर पेशेंट हो गया, 46 kg वजन आ गया, ड्रिप बंद हो गई, डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, कह दिया 2-4 घंटे का है। बुधवार था, घर गए तो रोने कूकने लगे। वो उसने कहा मैं इतना ही समझ रहा था, सुन रहा था और समझ रहा था आप क्या कह रहे हो, आंख भी नहीं खुलती थी, हिल डुल सकता ही नहीं था। तो रोने लगे तो मैं समझ रहा था कि ये क्योंकि मरने जा रहा हूं इसलिए ये रो रहे हैं। 35 साल का जवान, आज वो 90 kg का है। अरविंद माथुर ने मुझे कहा गुरुजी आप वो चला मेरा कि आप बाहर घटने बढ़ने की बात मत कहो, इससे तो हम पकड़ में नहीं आएंगे। आप HIV वायरल लोड टेस्ट करवा लो।
50 से नीचे आ गया, दुनिया मानेगी, भारत मानेगा नहीं मानेगा। तो मेरे तो कोई हजारों का वायरल लोड 50 से क्या 20 नीचे आ गया, नील भी चले गए। जे हॉस्पिटल में एक लड़की थी बंजारन, उसका हस्बैंड मर गया तो मरते हुए रिपोर्ट फाड़ गया। फिर वो अभी रीना सिंह यहाँ आई हुई है, उसके साथ जो वो कोटा आ गई दीक्षा ली, वो गई, ठीक महसूस हुआ तो उसी हॉस्पिटल में गई, जे हॉस्पिटल में, उसी डॉक्टर के पास। उसने 3 दफे खून लिया। तो कहने रोज तो डॉक्टर साहब 1 दफे लेते हो। कहने लगा तेरा आदमी मर गया ना। कहने लगा हाँ। तो कहते तेरे तो एड्स है ही नहीं, पॉजिटिव नंबर कुछ भी नहीं, नॉर्मल आदमी की तरह उसको खून आया। मैंने 2004 में गया तो मैंने उसके फादर को बुलाया। मैंने कहा तू FIR करवा दे कि ये डॉक्टर देते नहीं हैं। उसने कहा गोजी जवान लड़के, मैं दूसरी शादी कर दूंगा, मैं झंझट में नहीं पड़ता हूं। दूसरा बद्री, उसको केवल मेरी तस्वीर से योग हुआ। अस्पताल में भर्ती था, गांठें हो गई, पस फॉर्मेशन हो गया, बदबू आने लगी। डॉक्टर ने कहा ये वार्ड खाली कराएगा। मेरे किसी शिष्य ने उसको तस्वीर दे दी, उस तस्वीर से योग होने लग गया। 4-5 किलो वजन बढ़ गया, उसको महसूस होने लगा ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने पूछा बद्री छुट्टी दे देंगे? दे दो। आज वो पूर्ण स्वस्थ है। मतलब केवल तस्वीर के ध्यान से एड्स ठीक हो गया। तो इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे। मानसिक नशा आ जाए, नाम का आ जाए तो मेंटल टेंशन खत्म। समझे? ये 2 तो रोग खत्म हो गए, समझे? और नशा छूट जाता है। तो इस प्रकार सारे परिवर्तन आ जाते हैं। आज जो पूरा विश्व कलयुग है, समझे? तो लोग पीछे देख रहे हैं, सारे धर्म की स्थिति है। हम कहते हैं राम ने किया, कृष्ण ने किया, सतयुग में चले जाओ, ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, महावीर ने किया, और चल रहे हो आगे, चल रहे हो आगे। तो खड्डे में नहीं गिरोगे तो क्या होगा? ठोकर नहीं खाएगा, क्या होगा? केवल हमारा योग दर्शन, पातंजल योग दर्शन कहता है साधक ध्यान की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। उसमें 4 चैप्टर है। समाधिपाद, फिर समाधि किससे लगती है? तो साधनपाद। फिर उनसे क्या हासिल होता है, विभूतियां कैसी हासिल होती है, उसको कहते हैं विभूतिपाद। और आखिरी है केवल्यपाद। तो विभूतिपाद में 6 सूत्र है, 33वां और 36वां। उसमें ऋषि ने कहा साधक ध्यान की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखता हुआ दूर देश में छिपी हुई गाड़ी, छिपी हुई वस्तु भी उसको दिख जाती है। अणिमा आदि 8 सिद्धियों का वर्णन आता है उसमें योग दर्शन में। आदि मुनि थे पातंजल ऋषि। जब आप देख लोगे, अब एक बात मैं और बताने भूल गया, मेरी एक किताब है रिलीजियस रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, इंग्लिश की है एडिशन। वो ईसाई मेरे से परेशान इसलिए हैं कि ईसा 18 साल गायब रहा था उनका। 12 साल की उम्र में गायब हो गया, जो 30 साल की उम्र में वापस वहीं जाके प्रकट हुआ। और वहां जाके फिर वो हमारे दर्शन की बात बोलने लग गया, एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। मैंने ये बी बोर्न अगेन तो भारतीय टर्म्स है। 8 मास के शरीर की रचना करते हैं पहले गुरु, वो दूसरा आत्म साक्षात्कार करने वाला है। मैंने कहा मेरे पास आओ और ले दीक्षा और अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देख लो। तो कहाँ जन्म 18 साल कहाँ रहा, दिख जाएगा वो। तो परेशान है। मैंने वो किताब साहब वो भेज दी, वहाँ यहाँ भी काउंटर में मिलेगा, रिलीजियस रिवॉल्यूशन इन दी वर्ल्ड। और उसमें पातंजल योग दर्शन का भी है। तो इस प्रकार आपका विज्ञान मानता है ना, जो शब्द बोला गया है वो ब्रह्मांड में रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। अगर प्रॉपर मशीन हो तो सुन सकते हो।
सुन नहीं पा रहे। हमारा योग दर्शन करता है जब शब्द है तो बोलने वाला रहा होगा, बोलते हुए देखा जाना जाना संभव है। वो तो घटना घट गई, वो तो रिप्ले दिखाना है। हमारा योग दर्शन कहता है अभी जो घटना नहीं घटी, जो शब्द नहीं बोला गया वो पहले सुना जा सकता है। जो कुछ रिजल्ट में दे रहा हूं वो परिवर्तन पहले मुझ में आया आराधना से, तो ही आपको आएगा। मैं जिस गांव नहीं गया वो नहीं बता सकता। तो ये परिवर्तन मुझ में पहले आया। पहले तो मुझे भ्रम हुआ ये क्या हो गया, फिर वो पातंजलि योग दर्शन आया, फिर ये महर्षि अरविंद की किताब आई, उसमें ऋग्वेद का वर्णन है। उसमें ऋषि ने कहा कि 7 प्रकार के सेल से बनी उसकी शरीर रचना होती है, उसके अंदर आत्मा है। फिर वो अलग अलग तत्वों की बात करता है, तो पहले मैटर से शुरू करता है, अन्न से बनने वाला, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। फिर आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। तो विज्ञानमय कोश तक तो विज्ञान ने खूब उन्नति कर ली। कृष्ण को हम सच्चिदानंद कहते हैं। मैंने अमेरिका में कहा जब तक ऊपर के 3 कोश चेतन नहीं होंगे तुम्हारा मैटर इलाज नहीं करेगा, आपको इसके साथ स्पिरिट को प्लस करना ही पड़ेगा। वो परेशान तो है, मगर जब रिजल्ट 500 केस मैंने वहां दिया है जो यह सरदार जी को दिया है, समझे, अटल जी की सरकार में दिया, सुषमा स्वराज स्वास्थ्य मंत्री थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो अब सोनिया गांधी देगी क्या, इसका क्या लेना देना है हमारे दर्शन से। वेस्ट मान जाएगा तो ये देश मान जाएगा, समझे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कलयुग में दान ही धर्म है। अब दान क्या है तो क्या है, सबसे उत्तम दान अध्यात्म का दान, फिर विद्यादान और फिर प्राणदान। तो मैं कहा तेरे को तो मुफ्त में दान नहीं बन रहा है। वहां भी मैंने कहा था, ये अमिताभ बच्चन का एक चैनल है न्यू जर्सी में, टीवी एशिया करके, तो उसने वो मद्रास में वो करवाया था ना ब्यूटी वाला, कर्ज से दब गया था, इसलिए वो अमर सिंह मुलायम सिंह ने पैसे उतार दिए। तो अब वो HR शाह है यहाँ के, आपके गुजरात के, वो चलाते हैं। उसमें मेरा लाइव इंटरव्यू हुआ था, टेलीकास्ट हुआ था पूरे अमेरिका में, समझे, टोरंटो सिटी में भी हुआ था। तो लोग बहुत हैरान हुए। मैंने कहा मैं डॉलर लेने नहीं आया हूं, समझे। तो बहुत हैरान है, सबसे ज्यादा हैरान है इसलिए पैसा नहीं लेता। मैंने उन्होंने कहा पैसा तब लूं जब कुछ आपको दूं, मैं तो कुछ नहीं दूंगा। और मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, आप जन्म से पूर्ण हो, मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, समझे। तो इस प्रकार कुंडलिनी कंठकूप से ऊपर उठते फिर प्राणायाम होगा, समझे। आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी थे, उन्होंने कहा कि ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। मतलब अंग्रेजी भाषा में आपकी फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। फिजिकल और मेंटल को तो टैकल कर रहे हैं, मगर स्पिरिट के मामले में घबरा जाते हैं। स्नायु मंडल को टच करते हुए आदमी घबराता है, समझे। तो इस प्रकार आप ध्यान और समाधि की स्थिति में इस आंख से अनलिमिटेड फ्यूचर देखोगे, पास्ट भी देखोगे, मगर भविष्य देखने में आपको कई ऐसे आदमियों के, स्त्री पुरुषों की मौत दिख जाएगी जो आपसे परिचित है। किस उम्र में मरेगा, रोग का कारण क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली जैसे दिखेगा वैसे मर जाएगा। 10, 20, 30 वैसे मरते गए। एक दौर में तो एक्सेप्शनल करके आदमी इग्नोर कर जाता। जब 10, 20, 30 सारे मर गए और जैसे दिखे वैसे मर गए,
और कहीं ख्याल आ गया तू कौन सा मर रहेगा, तो दिख जाएगा कैसे मरोगे। आदमी मौत से बहुत डरता। आप सब जानते हो ना मरना पड़ेगा और बचने का कोई उपाय नहीं, तो फिर डरते क्यों। तो इस नाम जप से माया का आवरण क्षीण हो जाएगा और मौत की सच्चाई आ जाएगी। तो इस जीवन में रहते हुए जीते जी अमर हो जाओगे। टेरिस्ट्रियल इमोर्टलिटी, पार्थिव अमृत, समझे। जब दिखा अपनी मौत तो आंख बंद करके प्रार्थना की भगवान से, यहां देखा आंख बंद करके, तीसरा नेत्र खुलेगा तो ही फायदा होगा। 9 द्वार तो एग्जिस्ट, बाहर खुलते हैं, समझे समझे। जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में, जो पिंड में ब्रह्मांड भी सारा है, ब्रह्मांड का रचयिता भी सारा है, और वो कुंडलिनी जो है मदर ऑफ यूनिवर्स वो भी अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो जो आपको मिलेगा बाहर से नहीं मिलेगा, अंदर से मिलेगा। मैं तो अंदर एंटर होने का एक तरीका बता दूंगा भाई, और जो मुझे बोला आप सबको मिलेगा, मगर नाम जप करोगे तो मिलेगा, समझा। तो इस प्रकार मृत्यु से साक्षात्कार हो जाएगा। कबीर ने कहा है, जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक सरफेस में नहीं आया था। और हमारे धर्माचार्य में कई गलती है कि जवान लड़के लड़कियों कहते जी मंदिर जाओ कि गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, समझे, हनुमान चालीसा पढ़ो। तो कह रहे थे अभी उम्र है क्या, आपकी उम्र में हम भी कर लेंगे। उनको नहीं पता, मैं जानता हूं, मैं 82 साल का हूं, और फिर 100 दर्द हो जाएंगे, कहीं तकलीफ हो जाएगी, फिर राम में ध्यान ही नहीं जाएगा, लगेगा नहीं, रोग में लगेगा, समझा। तो इस प्रकार जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, आज एक खेचरी मुद्रा और है, मैं बताना भूल गया। यहाँ गुजरात में खेचरी मुद्रा से के लिए बड़ा आश्चर्य करते हैं। एक तो ऑटोमेटिकली योग, खेचरी मुद्रा में क्या है कि जीभ पीछे खींचती है, सख्तों के ऊपर तालों में धस जाती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट को पिंच करती, वहां से एक रस टपकता है, उसको अमृत कहा है। गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ, तहां अमृत का वासा, सुगरा हो बरबर पीवे निगरा जाए प्यासा। तो आज दुनिया में कथा अमृत पानी करवाया जा रहा है, वास्तव में आदमी में अमृत है। ये तो केवल योग दर्शन बताता है, ये शैव दर्शन बताता है। मैं कश्मीरी शैव सिद्धांत को मूर्त रूप दे रहा हूं। कश्मीरी शैव सिद्धांत में जाति धर्म राष्ट्रीयता कोई मायने नहीं रखती, समझे। उसमें मतलब योग के 8 अंगों का अनुष्ठान बताया है, समझे। सृष्टि स्थिति तय तिरोधाम, मतलब पैदा होता है, जीता है, फिर ढलती है उम्र और फिर मर जाता है। तो इसमें उन्होंने कहा कि 5वां काम गुरु करता है। गुरु साधु की वस्तु स्थिति से परिचित करवा देता है। 5वां ज्ञान का दाता गुरु होता है। तो इस प्रकार आप सब अपने आप में पूर्ण हो, मगर आपको तरीका नहीं बताया किसी ने अंदर घुसने का, बाहर से अंदर घुसते हो। एक महर्षि अरविंद की किताब में है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बॉडी। एक लड़का ध्यान में बैठा था, अपनी बॉडी से निकलेगा, किसी अपने मित्र के वो वेंटिलेशन से अंदर चला गया। अब वो उसको अपने प्रेजेंस बताने की कोशिश की, मगर वो फिजिकल बॉडी तो थी नहीं, सब्टल बॉडी थी। फिर वो वापस आया तो पैरों से घुसने की कोशिश की, फिर स्लिप हो गया।
फिर घबरा कर देखा मर जाऊंगा, तो मदर थी आश्रम की, अरविंद आश्रम की फ्रांसीसी औरत, उसको याद किया तो यहाँ से मतलब हार्ट से घुसता है, हार्ट से निकलता है, समझे। एक मुनेश्वर नाम का टीटी है रेल में जोधपुर में, उसकी लड़की 6-7 साल की थी 97 में, तो जमीन से 1.5 फीट ऊपर उठ जाती थी। अब सबडल बॉडी उड़ जाए तो बात समझ में आए, फिजिकल बॉडी उठ गई, फिर आइंस्टाइन और न्यूटन का सिद्धांत कहां गया है? और यह शीर्षासन हो जाता है, बिल्कुल हाथ कि अनबैलेंस नहीं होता आदमी, दीवार वार के सारे की जरूरत नहीं, यहां हो जाएगा। हजारों को हो रहा है, आपको ही हो सकता है। तो इस प्रकार ये सारा परिवर्तन आएगा केवल ईश्वर के नाम जप से और ध्यान से। और वो नाम बताऊं आपको, उससे पहले एक मर्यादा का वर्णन कर दूं। राम और लक्ष्मण उस हिरण को मारने गए तो लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी, लक्ष्मण रेखा प्रसिद्ध है, और रावण ने पाटे पर पैर रखा के सीता को बाहर ले लिया, बाहर लेते अपहरण हो गया। तो इस प्रकार मैं भी एक मर्यादा लगा रोक लगाता हूं कि जो नाम मैं बताऊं उसको आप बोल करके या इशारे से किसी तरह से नहीं बताओगे। साथ जो आया वो बता दो आप, कोई बात नहीं, अनपढ़ नहीं है तो पूछ लो एक दूसरे को, मगर जो दीक्षित नहीं है ना उसको नाम नहीं बताओगे, समझे। अभी इंटरव्यू जो लोगों का योग होगा उनका इंटरव्यू लो, भोग और मोक्ष साथ साथ चलते हैं। बाकी आराधना में भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं, एक का त्याग करना पड़ता है। ये गीता वाला निष्काम कर्मी हो गए भाई। अब वो मंत्र बता दूं तो इसको जपना है आपको, क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं, ये नाम बताओ भाई। अब करो, ध्यान करो। यहाँ आगे चक्र पे तीसरे नेत्र में मुझे देखो, 2-4 मिनट रुकेगा फिर चल जाएगा, फिर मुझे देखोगे। गुरु का है, गुरुत्वाकर्षण गुरु है, समझे। मगर नाम जब से फायदा होगा ज्यादा। जपो क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं।